हेलो एवरीवन, दिस इज वसीम। और आज भी हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एड्स, ठीक है। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और आपसे कोई कहे कि एड्स एक बीमारी नहीं है तो कहेगा सही बात है, एड्स एक बीमारी नहीं है, बीमारियों का ग्रुप है, ठीक है। क्योंकि सिंड्रोम का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ डिजीजेस, ग्रुप ऑफ डिजीजेस। यानी एड्स में एक दो बीमारी नहीं होती है, ढेर सारी बीमारियां होती हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है सिंड्रोम, ठीक है। अब एड्स के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत कुछ है, सुने हैं, लेकिन एग्जाम में जब सवाल आता है तो हम लोग लिख नहीं पाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, तो उसमें शुरू करेंगे सबसे पहले कि कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट का नाम क्या है। द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ एड्स इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। और HIV के बारे में अभी आपको अलग से बताएंगे क्या क्या इसके अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं। अब एड्स का मोड ऑफ जो इन्फेक्शन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या कह सकते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जो इन्फेक्शन है, वो है सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। क्योंकि एक तरह का ये STD है, एड्स क्या है, एक तरह का STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड करता है। तो हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अब वो कैसे समझ में आएगा कि कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि और सेक्सुअल कांटेक्ट विथ अननोन पार्टनर, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, और अपने पार्टनर्स के बारे में, और उसके साथ अगर कोई इस तरह का सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, सेक्सुअल इंटीमेसी होगी, तो चांसेस होते हैं एड्स होने के, ठीक है। अब है दूसरा इन्फेक्टेड, यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, ब्लेड, सिरिंज, रेजर्स, यूज ऑफ इन्फेक्टेड needles, blades, razors, syringes, etc. हम लोग कभी सेविंग वगैरह कराने जाते हैं या इंजेक्शन लेने के लिए, तो वहाँ पे इस सब चीज़ का खासा ध्यान रखना चाहिए कि किसी का यूज़ किया हुआ ब्लेड या निडल या इंजेक्शन या सिरिंज या रेजर्स यूज ना किया जाए, ठीक है। और क्या उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो वो है कि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने से भी हो सकता है, कि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कभी कभी क्या होता है, किसी को ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, हम लोग किसी का भी अगर अननोन आदमी है, बिना उसका कोई टेस्ट वगैरह किया और ब्लड चढ़ा दिया जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, ठीक है। तो होगा क्या कि हो सकता है कि उसको HIV पॉजिटिव हो, पता चला कि हम किसी को चढ़ा दिए, वो ब्लड की कमी तो पूरी हुई, लेकिन साथ में उसको एज ए गिफ्ट HIV हो गया उसको, ठीक है, HIV पॉजिटिव हो गया, एड्स हो गया। तो ये जो सबसे मेजर है वो ये 3 है, जिसमें से सबसे पहला आता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ infected person और sexual contact with unknown partner और multiple partners, ठीक है। use of infected needles, blades, razor, syringe etc. और infected blood transfusion से होता है। और एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई माँ है
उसको पहले से वो HIV पॉजिटिव है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसके डेवलपिंग एम्ब्रियो को हो जाएगा इन्फेक्टेड मदर टू देयर फीटस, यानी वो जो बच्चा या जो बच्ची होगी, जो भी बेबी बॉय या बेबी गर्ल होगी, वो बाय बर्थ HIV पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो लेकिन अब चांसेस हैं, अब अगर इनिशियल स्टेज में अगर इसका डिटेक्शन हो जाए तो मे भी बचाया जा सकता है। अभी तक HIV का जो HIV जो पॉजिटिव है, अभी तक कुछ खासा इसका इलाज अभी नहीं है। इनिशियल स्टेज में अगर पता चल जाए तो हो सकता है कि कुछ ट्रीटमेंट वगैरह हो, लेकिन उसके बाद वाले स्टेजेस में फिर उस पर कोई इलाज खासा नहीं है। तो मेन है इसका प्रिवेंशन, इसका मेन है, ठीक है। तो अब एग्जाम वगैरह में आता है कि कंट्रोल ऑफ एड्स कैसे किया जाए। तो जब भी कंट्रोल की बात आती है, इसमें क्या है ना, अवॉइड लगा दीजिए, ठीक है, या कि अवॉइड द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पार्टनर्स, यहाँ भी अवॉइड लगा दीजिए। अवॉइड द यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल, ब्लेड, रेजर, सिरिंज एक्सेट्रा। अवॉइड द इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो ये आप इसमें आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अब क्या है ना कि एड्स को कैसे डायग्नोज किया जाता है। एड्स कैन बी डायग्नोज्ड बाय, यानी एड्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए एक टेस्ट है इलाइजा टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, और इस टेस्ट से एड्स को डायग्नोज किया जा सकता है। अब इसका अवेयरनेस ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि कैसे एड्स के बारे में जानकारी ही इसका बचाव है। लोग कहता है प्रिवेंशन बेटर देन क्यूर, तो इसका प्रिवेंशन ही इसका समझ लीजिए कि ये, क्योंकि एड्स होने के बाद से फिर दिक्कतें आती हैं, ठीक है। सिम्टम्स वगैरह क्या है, तो पायरेक्सिया या बुखार लगना है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख में कमी हो जाएगी, मसल्स वगैरह में पेन वगैरह रहेगा, जॉइंट्स में पेन रहेगा, नोसिया टाइप की फीलिंग आएगी, मिचली वगैरह आएगी, ठीक है। इसका ये सिम्टम्स है। और लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को पूरे विश्व में इसको अवेयरनेस डे के लिए मनाया जाता है कि भाई इस दिन एड्स के बारे में जानकारी है या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं, वो एक प्रोग्राम कराती है। वैसे इंडिया का भी एक एजेंसी है जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है। एजेंसी नाम है NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। आपने कुछ क्रिकेट प्लेयर्स वगैरह के बाजू पे रेड कलर का इस तरह का स्ट्रिप देखा होगा, ये NACO का ही सिंबल है अवेयरनेस के लिए। अब मैंने आपसे वीडियो शुरू करने से पहले बताया था कि HIV के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो HIV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एक तरह का RNA वायरस है। क्या है? ये एक तरह का RNA वायरस होता है। अब RNA वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, और इसके पास एबिलिटी होती है कि ये होस्ट में जाने के बाद ये अपने आप को DNA वायरस में कन्वर्ट कर सकता है। यानी RNA वायरस है और अपने आप को DNA वायरस में कन्वर्ट कर देगा। इसका साफ मतलब है कि इसके पास कोई ऐसा एंजाइम होगा जो RNA से DNA में कन्वर्ट होता होगा। तो इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके पास ये एंजाइम होता है, और ये जो RNA वायरस है, जो HIV है, ये प्रोटीन का एक शीट होता है इस पे, ठीक है, और उसमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको एक बेसिक्स बताया है। खैर एक बार फिर से बता देता हूँ कि एड्स जो है वो एक तरह का
वायरल डिजीज़ है जिसका कॉजेटिव एजेंट का नाम HIV है। HIV के बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंट्रोल जब भी एग्जाम वगैरह में आए तो अवॉइड यूज़ करिएगा आप जगह, अवॉइड द यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल, अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अवॉइड इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और हाँ, HIV या एड्स का जो मेन जो ट्रीटमेंट है, मेन जो इलाज है इसका अवेयरनेस ही है। जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा उतना ही ज़्यादा इसका प्रिकॉशन है, उससे बचा जा सकता है। क्योंकि इनिशियल स्टेज में भी इसको हम अगर ट्रीट कर भी लें, लेकिन फिर उसके बाद वाले स्टेजेस में फिर बचाना मुश्किल है, ठीक है। और जो एड्स है पूरे विश्व में अवेयरनेस के लिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसके लिए इंडिया की भी एक एजेंसी है NACO जो हर साल लोगों को अवेयर करती है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और ये HIV वगैरह के बारे में मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द बोर्ड एग्जामिनी।